नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैगन को आप अपने बाग बगीचे में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको स्टेप टू स्टेप पूरी जानकारी देंगे कि अगर आप अपने बगीचे में या तो गमले में बैगन को ग्रो करना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, हमने इस वीडियो में सारी कवर की हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम बता दें कि हमने इस वीडियो को बहुत ही एडवांस लेवल से बनाया है, हर स्टेप को फॉलो किया है और आपको एक बारीक से बारीक चीज़ बताई, इसलिए वीडियो हल्की सी बड़ी हो गई, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको कुछ भी बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इंट्रो में हम किस तरह से बता रहे हैं, लेकिन इस इंट्रो में भी हमने पूरी बातों को शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि इंट्रो ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो दोस्तों आपको इसी तरह से अगर उत्पादन लेना तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो देखकर ही आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए शुरू तो करते दोस्तों हैं। आपको मार्केट से कुछ इस तरह पके हुए 2 बैगन लेके आने हैं। आप एक भी लेके आ सकते हैं। यदि आपको मार्केट में इस तरह से पके बैगन नहीं मिल सकते तो आप अपने आसपास किसी किसान से ले लीजिएगा, या तो आप सीड्स का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपको इस बैगन को चाकू की मदद से इस तरह कट कर लेना है। चाकू ज़्यादा तेज धार वाली नहीं लेनी, नहीं तो बीज भी कट सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें कट अच्छे से लगा लिया है और देख सकते हैं कितने ही अच्छे यहाँ पर बीज दिख रहे हैं। जो बीजों की क्वालिटी है दोस्तों, एक नंबर बिल्कुल पक चुके हैं ये बीज। आपको इसी तरह के बीज यूज लेना है जो अच्छी तरह से पक चुके हों। और उसके बाद दोस्तों हम इसके बीजों को निकालने के इसके टुकड़े कर लेते हैं। आपको दोस्तों ज़्यादा तेज धारवाही चाकू बिल्कुल भी नहीं लेनी, नहीं तो बीज इससे कट जाएंगे और फिर अच्छी तरह से अंकुरित नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों हमने इसमें डिस्पोजल का यूज किया हुआ है बैगन को ग्रो करने के लिए। आप चाहे तो किसी ट्रे का यूज भी कर सकते हैं, या तो आप किसी अन्य चीज़ का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पर नीचे से इस तरह से आप जिससे जैसे कि मैंने नीचे डिस्पोजल में छेद कर दिया है, आप भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि पानी एक्स्ट्रा वाला निकलता रहे और बीज बिल्कुल भी सड़ ना सकें। तो दोस्तों इस तरह से हमने डिस्पोजलों का यूज करने वाले हैं। हमने यहाँ से लैंड पे सभी डिस्पोजलों को जमा दिया है। उसके बाद दोस्तों हमने इस पे मिट्टी प्लस वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर इस पे भर दिया है। आप चाहे तो मिट्टी को भी यूज कर सकते हैं, या तो आप गोबर की खाद का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप मिट्टी में खाद को मिला के यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे ग्रो होने की संभावना रहेगी। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपको हल्का हल्का डिस्पोजल खाली रखना है। उसके बाद आप उस जगह पे रख दीजिए जहाँ इनको आप ग्रो करना चाहते हैं। तो आपको ज़्यादा धूप वाली जगह पर नहीं रखना है, नहीं तो ज़्यादा धूप वाली जगह पे बीज अंकुरित नहीं होंगे। तो दोस्तों मैंने इन बीजों को धूप नहीं दिखाई है, इसलिए दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, इन जो टुकड़े मैंने किए थे बैगन के, इन्हीं को मैं इस डिस्पोजल में रख दूंगा। यदि आप इन टुकड़ों को नहीं रखना चाहते डिस्पोजल में तो आपको बीजों को धूप दिखानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जब इसमें ये बैगन के टुकड़े बीजों में टच रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं आपस में, तो यह अंकुरित हो जाते हैं। लेकिन जब ये अनटच हो जाएंगे, इस बीजों को आप इससे बैगन के टुकड़ों से अलग कर देंगे तो आपको धूप दिखानी पड़ेगी जब ये अंकुरित होंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने इनको जमा दिया है दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आपको सावधानी से इसी तरह से इतनी ही गहराई पर इनको इस तरह से जमा देना है। आपको ज़्यादा गहरा भी नहीं करना है और ज़्यादा डिस्पोजल के ऊपर भी ये ना रहें, जिससे कि इन्हें अच्छी तरह से अंकुरित होने के लिए अच्छा वातावरण, अच्छी ऑक्सीजन मिलती रहे। दोस्तों बीजों को अंकुरित होने के लिए एक अच्छी तापमान वाली जगह बहुत ज़रूरी होती है। उसके साथ साथ अंकुर होने के लिए बीज को एक मिट्टी में नमी की ज़रूरत भी अच्छी तरह से बनी रहती है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें धूप की, तो धूप उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए रहती है तो मात्र उसे हल्की हल्की सी गर्माहट, जो कि मिट्टी में वैसे भी रहती है। तो आपको कुछ इस तरह से मिट्टी को भर देना डिस्पोजल में, और पिचकारी की मदद से आपको इस तरह से सिंचाई कर देनी है। यदि आप हाथ से सिंचाई करेंगे दोस्तों तो बीज दिखने लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा मोटी बूंद का पानी अभी मिट्टी को डिस्पोजल से गिरा सकता है, इसलिए आपको पिचकारी से सिंचाई करनी है। उसके बाद आपको किसी बंद डब्बे में ढक के रख देना है, जिससे कि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहा आए और हल्की हल्की सी गर्माहट इसमें बनी रहे। उसके बाद 15 दिनों के बाद चलिए देखते हैं कि क्या हलचल होती है।
तो दोस्तों देख सकते हैं 15 दिनों के बाद हमारा प्लांट एक नंबर बिल्कुल ग्रो कर चुका है। बहुत ही अच्छे प्लांट हमारे इसमें ग्रो किए हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमारा बैगन बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। साथ ही साथ इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छी हरियाली आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ दोस्तों इस पर कोई भी इंसेक्ट का कोई भी हमला देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी फंगस में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह ढक के रखा था और जिसके कारण कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सका। और साथ ही साथ दोस्तों इस पे हमें एक्स्ट्रा पानी की सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो हमने बैगन का टुकड़ा इस पे गड़ाया था प्लस हमने इसकी हल्की हल्की जो सिंचाई की थी, उतना इसको नमी बहुत ही हो गई थी अंकुरित होने के लिए। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा वाटर था डिस्पोजल का वह भी वाष्पीकृत हुआ और उसके बाद वही पानी की पूर्ति किया। और जो हल्की हल्की सी एक बाल्टी के अंदर गर्माहट बनी थी, तो वो इसे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित की इन प्लांटों को इतनी जल्दी इतना एक्स्ट्रा ग्रो होने के लिए। नहीं तो दोस्तों नॉर्मली 15 दिन में इतने अच्छे ग्रो नहीं होते हैं, लेकिन यदि आप भी इसी तरह से प्रोसेस करते हैं तो आपके प्लांट भी इसी तरह से ग्रो हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें मिट्टी प्लस गोबर की खाद का एक तरह से मिक्सचर बना के इस पर भर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस पर वर्मी कंपोस्ट यूज नहीं किया, क्योंकि गोबर की खाद ही बेस्ट रहती है अगर आपके पास गाय की गोबर की खाद है तब। उसके बाद मैंने डिस्पोजल कुछ इस तरह से काट के दोस्तों इसी गमले में गड़ा देना है कुछ इस तरह से। दोस्तों ध्यान देना जब डिस्पोजल आप काटें तो उसे नीचे से ही काटें, ज़्यादा ऊंचे से ना काटें, क्योंकि उसकी जड़ें भी कट सकती हैं। तो दोस्तों मैंने इस तरह से इसको प्लांटेशन कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको डिस्पोजल को ज़्यादा भी तहस महस नहीं करना है, ज़्यादा भी दबाना नहीं है, नहीं तो उसकी जो बारीक जड़ें हैं दोस्तों वह मिट्टी और खाद से अपना संपर्क खो बैठेंगे और आपका पौधा सूख जाएगा। तो दोस्तों दूसरा हमने डिस्पोजल भी इसी तरह से कट कर लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको कट नहीं करना है, आपको अच्छी सावधानी से पकड़े रहना है। दूसरे हाथ से आपको खाद और मिट्टी के मिक्सचर में इस तरह से गड़ा देना है, प्लांटेशन कर देना है। जितनी आप सावधानी इस काम में रखेंगे दोस्तों, आपका प्लांट उतने ही जल्दी ग्रो होगा और साथ ही साथ आपके प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने दोनों प्लांटों की प्लांटेशन कर दी है। तो हम वीडियो में आपको सिर्फ दो पौधों की प्लांटेशन करना सिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं। एक्स्ट्रा जो प्लांट हैं हमारे, हम उनको विदाउट वीडियो में प्लांटेशन करेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको कुछ इस तरह से नरम नरम मिट्टी छान के लाना है, या तो आप कह सकते हैं जो चींटियाँ रहती हैं, चींटियाँ एक्स्ट्रा मिट्टी निकाल देती हैं दोस्तों, जो उनके भी कोई काम की नहीं रहती। वो मिट्टी आप संभाल के रखते जाइएगा, उसका भी आप यूज इस पर कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से पूरे गमले को पैक कर देना है और अच्छी तरह से मिट्टी को बराबर हाथों की मदद से कर देना है। आप चाहें तो इस पे गार्डन का कोई भी औजार यूज में ले सकते हैं, लेकिन हाथ से करेंगे तो प्लांट को भी कोई धक्का नहीं लगने वाला है, क्योंकि अभी हमारे प्लांट की जड़ें ज़्यादा ग्रो नहीं की हैं। अगर वो पौधे ज़्यादा हिल जाएंगे तो अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा भी हलचल पौधों के साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस तरह से दोस्तों आपको ऊपर जो सबसे ऊपर मिट्टी की लेयर बिछानी है, वो ज़्यादा आपको पतली मिट्टी नहीं बिछानी है, क्योंकि उसमें जब वाटर के ड्रॉप पड़ेंगे, जब हाथ से आप सिंचाई करेंगे तो तहस महस हो जाएंगे। तो दोस्तों प्रेफर मैं यही करूँगा कि आप पहली सिंचाई इस तरह से हैंड स्प्रिंकल से या तो इसी तरह के वाटर पंप से आप स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हमारे प्लांट छोटे भी हैं, प्लस हमारे प्लांटों में मिट्टी छप गई है जो कि अच्छी तरह से इसमें धुल जाएगी। और एक प्रॉफिट इसमें ये भी होगा कि मिट्टी अभी बिल्कुल भी नहीं खुदेगी, क्योंकि अभी जब पानी के इस पे छोटे छोटे वाटर ड्रॉप पड़ेंगे तो मिट्टी यहाँ से उचकेगी नहीं, गमले से नीचे नहीं गिरेगी। उसके बाद आप हाथ से भी इसकी सिंचाई कर सकेंगे। तो दोस्तों हमारी गमले की सिंचाई पूरी हो गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारे जो गमलों की प्लांटेशन है पूरी हो चुकी है। और कुछ इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं आपको भी प्लांटेशन कर लेनी है, और आपको पौधे को दोस्तों इस तरह से आधे से ज़्यादा गमले के अंदर गड़ा देना है, मिट्टी में ढक देना है, जिससे कि दोस्तों जब हमारा पौधा ग्रो होगा इसमें अच्छी तरह से फल लगेंगे, तो ये फलों की वजह से गिरेगा नहीं और इसमें नीचे तक अच्छी तरह से जड़ें ग्रो हो सकेंगी।
तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको भी अपने गमले में प्लांटेशन कर देनी है, या आप गमले में प्लांटेशन नहीं करना चाहते तो आप ज़मीन पर भी इन पौधों को लगा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों कुछ समय का इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं हमारा पौधा किस तरह से ग्रो किया है। दोस्तों हमारे पौधे के प्लांटेशन 40 दिन हो चुके हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा पौधा ग्रो किया है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इसमें अच्छी तरह से फूल लग चुके हैं। साथ ही साथ इस पे दोस्तों जो इसकी हरियाली है वह और भी अच्छी निखर के आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों हम इसमें आपको बताना चाहेंगे कि इस पे कोई भी इंसेक्ट, कोई भी फंगस का इस पे कोई भी असर देखने को आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें बीच बीच में नीम ऑयल का स्प्रे भी करते रहे हैं। और साथ ही साथ इस पे हमने एलोवेरा जेल का भी हमने वाटर के साथ साथ इसकी सिंचाई में यूज किया है, जिससे कि दोस्तों इसकी जड़ें जल्दी ग्रो करी हैं और पौधा इतनी जल्दी इतना अच्छा बढ़ सका है, ग्रो कर सका है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारा जो प्लांट है अच्छी तरह से फूल में आने का कारण ये है कि इस समय बैगन का सीजन भी चल रहा है। तो जो किसान भाई यदि इस वीडियो को देखते हों या कोई थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर का नॉलेज रखता हो तो उसे पता होगा कि बैगन अपने सीजन के समय पर बहुत ही जल्दी अच्छी तरह से फूल आ जाते हैं और अच्छी तरह से प्रोडक्शन उसमें होता है। तो दोस्तों इसका भी ये सीज़न चल रहा था, जिसके कारण कि इसमें अच्छी तरह से फूल आ चुके हैं। और दोस्तों इस पे फूल ड्रॉप ना हो उसके लिए दोस्तों हमने क्या काम किया है, इस पे इसका नीम जो मैंने इसमें नीम ऑयल का जो स्प्रे करते रहा हूँ, इससे कोई भी इंसेक्ट का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यदि आप इस पे गौमूत्र का स्प्रे करते हैं तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। उससे आपको बेनिफिट्स ये देखने को मिलेंगे कि यह पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि गौमूत्र में दोस्तों नाइट्रोजन भी होता है, जो कि आप यदि रासायनिक में अगर जाएंगे तो वो आपको यूरिया की बोरी में मिलता है 46%, वो आपको गौमूत्र में पूर्ण मात्रा में मिल जाता है। तो दोस्तों कुछ समय बाद हमारा प्लांट इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं अच्छी तरह से ग्रो हो गया है। और इसमें जो अभी बैगन लगे हैं अभी छोटी छोटी साइज के लगे हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कुछ समय के लिए हम बाहर चले गए थे, जिसके कारण हम वीडियो शूट नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण देख सकते हैं इसमें पानी की कमी हो गई थी और ये बहुत मुरझा चुके थे। तो मैंने पहले इनकी सिंचाई की, उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों अच्छी तरह से फल लग चुके हैं। तो दोस्तों आपको भी इसी तरह से अगर इसी तरह से भी अपने बैगन को फराना है और इसी तरह से आपको अपने बैगन को प्लांट को ग्रो करना है, तो दोस्तों आप गौमूत्र का यूज कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। एलोवेरा जेल का मैं आपको रिकमेंडेशन करता हूं कि आप वाटर से यानी पानी से जब भी इसकी सिंचाई करेंगे तो आप उसको पानी में साथ मिक्स करके सिंचाई करेंगे तो इसकी जड़ें और भी अच्छी ग्रो करेंगी। साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ एलोवेरा जेल का एक और मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ, वो ये है कि जब आप इसकी सिंचाई के रूप में यूज लेते हैं एलोवेरा जेल को पानी में मिलाकर, तो मिट्टी में दोस्तों नमी बनी रहती है। साथ ही साथ कोई भी घास फूस नहीं उगता है और आपकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पौधे में बहुत ही अच्छे से फल ग्रो करे हैं, जिसकी हम समय समय पे इस तरह से वाटर से सिंचाई करते रहते हैं। और तो दोस्तों यदि आप भी अपने बालकनी के गार्डन की या तो आप अपने गमलों के पौधों को इस तरह से नहीं धुलते तो आप भी धुल दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब उन पे अधिक समय तक मिट्टी चिपकी रहती है तो उसमें फंगस का रूप ले लेती है वो, और आपके पौधे सूखने लगते हैं या तो उस पर कोई भी रोग आ जाता है। तो आप भी समय समय पे अपने पौधों को इसी तरह से धुलते रहा करें। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा अच्छी तरह से पौधा ग्रो किया है, अच्छी तरह से इसमें फल लग चुके हैं और फल बड़े भी होते जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस पे अब देख सकते हैं आप अच्छी तरह से पौधे में फल बड़े होने लगे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ अभी इस पे फूल भी लगे हुए हैं जो आगे चल के फल का रूप ले लेंगे। दोस्तों आपको एक्स्ट्रा सिंचाई ज़्यादा भी नहीं करनी है और जो आपको गमले लेने हैं नीचे छेद करके ही लगाने हैं आपको उस पे पौधे को, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर आपका निकलता रहे। और दोस्तों यदि आप भी
अच्छी तरह से इसी तरह से बैगन को ग्रो करना चाहते हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि आपको ज़्यादा छोटे गमले बिल्कुल भी यूज में नहीं लेने हैं, क्योंकि इनकी जड़ें ज़्यादा फैलती हैं और यदि फैलने का इनका जगह नहीं मिलती तो दोस्तों आपका पौधा बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों आप पहले से ही योजना बना के बड़े गमले में इसकी प्लांटेशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बड़े गमले में इसकी प्लांटेशन करते हैं तो उसे पौधे को अच्छी तरह से जड़ फैलाने की जगह मिल जाती है, जिससे कि पौधे में पीलापन देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ पौधा अच्छी तरह से ग्रो करता है, मजबूती के साथ खड़ा रहता है। साथ ही साथ आपको एक बेनिफिट्स और मिलता है कि आप इसके पौधे की गेरों, खाद और मिट्टी को बदल सकेंगे। यदि आपका गमला छोटा रहेगा तो अब उसमें खाद को मिट्टी खोद के नहीं डाल सकेंगे, तो आप बड़े गमले का यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम इसकी समय समय पे कुछ इस तरह से सिंचाई कर देते हैं। तो चलिए इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हार्वेस्टिंग करते समय आप ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से कटर का यूज कीजिएगा जिससे कि बैगन के पौधे को कोई भी इफेक्ट ना पड़े। यदि हाथ से आप इसके बैगन को तोड़ते हैं तो आपके पौधे को भी नुकसान होता है, हो सकती है डिगाल भी इसकी टूट जाए। तो दोस्तों आप हार्वेस्टिंग करने के बाद इसे मार्केट में सेल कर सकते हैं, या तो आप थोड़े थोड़े बैगन को तोड़ के रोज पका के खा सकते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो बनाने के लिए आपको पूरी हार्वेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप भी इसी तरह के ऑर्गेनिक फल को खाने के शौकीन हैं, अपने गार्डन में इसी तरह से बैगन को ग्रो करने के शौकीन हैं, तो आप भी इसी तरह से बैगन को ग्रो कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको पके बैगन नहीं मिल रहे हैं तो आप सीड्स का भी यूज कर सकते हैं। सीड्स का यूज करना दोस्तों मैं ज़्यादा अच्छा मानूंगा, क्योंकि उससे क्या होगा, जो आपके फलों की क्वालिटी रहेगी वो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से भी आप ग्रो कर सकेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।